विवाद हैं, कई सारे तर्क हैं जो दिए जाएंगे इस मंच से, और इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से शायद मुझे लगता है कि उन विवादों से भी छटा हटेगी। अनिरुद्ध जी महाराज, आप धर्म से हिंदू हैं, कर्म से धर्मगुरु हैं, फिर भी आप विवादों के सेंटर में क्यों आ जाते हैं? देखिए, जो बात कही जाती है वो तो समाज हित, राष्ट्र हित के लिए कही जाती है। कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे विवादित बना देते हैं, और वो बात जो विवादित नहीं है उसे भी विवाद के श्रेणी में डाल करके और विवाद एक खड़ा कर दिया। यानी आप कह रहे हैं मैं विवाद करता नहीं, विवाद हो जाते हैं। विवाद करता नहीं, विवाद, ठीक कह रहे हैं आप। जी। लेकिन आपके आलोचक कहते हैं कि अनिरुद्ध जी महाराज जो है वो फिल्मी कलाकारों और नेताओं से, उनसे मतलब फिल्मी कलाकार जो और जो नेता है उनसे भी ज्यादा मशहूर कैसे होना चाहिए, और वो आपसे सीखना चाहिए। जितने विवाद उतना मशहूर व्यक्ति। देखिए, मशहूर, यानी कंट्रोवर्सी मेक्स यू फेमस। जरूरत नहीं है कंट्रोवर्सी करने की, हम तो करते नहीं हैं, हम तो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। हम, आपने बुलाए, ये कैसा कार्य है जिसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है? अब देखिए, हम कुछ भी कह दें। अब हमने कहा कि बिस्किट, भाई बिस्किट मत खाओ, बिस्किट है नुकसानदायक है। अब उस समय भी लोगों ने उसे विवाद बना दिया कि देखो बिस्किट खाने से मना कर रहे हैं। आप खुद बिस्किट खाते हैं? नहीं खाते? हम तो नहीं खाते। अब यहाँ पर जो ये खाते हैं बिस्किट, ये विष की किट खा रहे हैं। हम अंकुरित अनाज क्यों ना खाएं, हम अच्छी चीजें क्यों ना खाएं, हम क्यों, हमारे पुराने बाप दादे क्या खाते थे? पर जिसका जो मन हो वो खाए। अब यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी है, विवेक श्रीवास्तव जी है, ये बिस्किट खाते हैं, अभी विष की किट खा रहे हैं। ये डेली बिस्किट खाते हैं, 2-4 पैकेट खा जाते हैं डेली। देखिए, बात बिस्किट की नहीं है, बात देखिए फ्रीडम की है। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धर्म गुरु क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों के जीवन को? क्या वो खाएं, क्या वो पहने, कब वो उठें, ये स्वतंत्रता आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए, हमारे ऋषियों ने आखिर आयुर्वेद शास्त्र बनाया ना, उसमें बताया ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे यहाँ देखिए, क्वार, करेला, कातिक दही, मरहो न तो परहो सही, ये ऋषियों ने बनाया ना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, कब खाओ कब ना खाओ। अगर बनाया है और सभी संत खाते हैं तो राम भद्राचार्य जी को अस्पताल जाने की नौबत ना आती ना। आप अलग चले गए, नहीं, आप मार्ग से हट गए। नहीं, मैं बीमार तो सब पड़ सकते। देखिए, ये प्रकृति है, बात समझिए। हाँ। ये प्रकृति है, हम सब ईश्वर के संसार में भेजे प्राणी हैं, और प्रकृति का सामना सबको करना। लड़कपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा, मरना भी सबको पड़ेगा। लेकिन आप घुट घुट के क्यों मरे? अच्छा काम करके मरे, है ना। जो अच्छे से रहेगा, आप अच्छी चीजें, पहले के लोग 100 साल तो सामान्य जीते ही जीते थे। आज भारत की औसत आयु मैंने सुनी कि 66 साल की है ना, 60 और 66 के बीच की है। क्यों घट गई? आज व्यर्थ की चीज है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये बच्चे खाएंगे तो इनकी बुद्धि कहां विकसित होगी? बच्चे खाएं अंकुरित अनाज। दूसरा है, कई सारे लोग सवाल, विज्ञान बड़ा या धर्म, और आप दोनों को साथ लेके नहीं चलते। आज के 100 साल पहले साइंस कहां था? कौन सी सैटेलाइट गई थी? 1950 में पहले सैटेलाइट छोड़ी गई थी। उसके पहले पंचांग बताता था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। वो हमारी साइंस तो पहले ही से है। आप उसी सोशल मीडिया का धर्म ही हमारी साइंस है। आप उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इजाज़त आप भी करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें तो भी हमारे पंचांग कहते हैं किस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। आज के 100 साल पहले कहते थे। लेकिन देखिए, आप तो आज साइंस कह रहा, तो आप आज मान रहे हैं। अच्छा, आरोप, क्योंकि आरोप पत्र शुरू कर लेते हैं। आरोप पत्र में आप कहते हैं कि आयुर्वेद को फॉलो करिए, साइंस को फॉलो मत करिए, ये कह रहे हैं क्या आप? साइंस को फॉलो, साइंस क्या है? हमारे यहाँ सबसे पहला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। कब बनाया? 1903 में सफल परीक्षण किया। क्या उसके पहले दलपति जी ने 1885 में विमान नहीं बनाया? क्या हमारे शास्त्रों में रावण के पास पुष्पक विमान का जिक्र नहीं है? क्या भागवत जी में कामक विमान का जिक्र नहीं है? कामक विमान, पुष्पक विमान जैसा उल्लेख यदि हमारे शास्त्रों ने किया है तो कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी थी, उस आधार पर किया है। कई तर्कशास्त्री तो ये मानते नहीं है। ओके, कपिल कक्कड़, आपका एक छोटा सा सवाल, बोलिए।
देखिए, पहली बात जो इन्होंने बोला कि 1845 में ऐसा कोई विमान इंडिया में नहीं बना था। आप माने वो ना सुनिए, माने। अब आप सुनिए, माने ना माने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आप मैं रिकॉर्ड देखिए, बता उन्होंने दूंगा पूछा ना आपको। कि आप कंट्रोवर्सी क्यों है, क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं है। आपने थोड़ा सा, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने वो लोगों के सामने चलो बोल बताओ, दिया। रावण लीजिए। के पास पुष्पक वो विमान सुन था? लीजिए, कामक पुष्पक विमान था? एक स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए, साइंस नहीं है। जितने साधु संत हैं ये एक साथ जोड़ने की बात नहीं करते। आप भी उसी तरीके से जो है एक अलग साथ बात जोड़ने करते की हैं। बात करते सनातन रहे का हैं, हम झंडा लहरा सनातनी दिया। लोग ही आप ये बात करते कहते हैं हैं एक साथ कि जोड़ने की। तिरंगा लहरा दिया, तो ये कौन सी बात है? नहीं, ये इस तो तरीके की धर्मगुरु है, बात तो आप धर्म का करके झंडा है। जानबूझकर जी। ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप जो है सुर्खियों में बने रहे। मेरा वो कह रहे हैं कि आप धर्म सनातन का का- झंडा क्यों लहराना चाहते हैं? धर्म की बात, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है ना? भारत का हूं, भारत की रोटी खाता हूं, तो भारत का ही झंडा लहराऊंगा ना। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि तिरंगा लहराइए, सनातन का झंडा क्यों? सवाल ये है हाँ, तो मेहरुद्दीन का। सनातन का झंडा और तिरंगा कोई दो नहीं है साहब, हम लोग एक ही मानते हैं। उसी तिरंगे में हमारे सनातन का झंडा भी, भगवा भी तो वही है। जी, वो कह रहे हैं हरा भी तो है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हरा हटा दो? आप चाह रहे हैं कि हरा हटा दें? मतलब इस तरीके की पूरी एक जो है आपको तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भारत का झंडा गाड़ दिया सर, बच्चे सुनिए, ने। आप कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से विवाद हो? हमारी- तो आप जो है ऑथेंटिक हमारी तरीके से यूनिवर्सिटी पहले है रिसर्च गुरुकुल। करिए। सर सुनिए, पहले आप रिसर्च करिए, उस पर ऑथेंटिक तरीके से जब आपके पास कोई सबूत हो तो उसको सामने रखिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी और लोग वो उसको फॉलो भी करेंगे। ओके, आपका कोई सवाल नलिनी? सवाल है गुरुजी, आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल हूं? अब सवाल आया ये। देखिए, चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो, जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होके घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले ना और ना सब ना, पति का भी झगड़ा काम है कि खत्म। थोड़ा चुप रहे। चलिए, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है। जी, लेकिन आपने ये जो, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है, इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही अरे रह रहे हैं लोग भाई, साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं? तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है, हाँ, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं? क्यों ना